Good morning, बच्चों. How are you? Hope you all are fine, staying at your home happily. I welcome you all to online classes. This is Gaurav Kumar, your math teacher. बच्चों, as you know that today we have to start new topic, and that is lines and angles. You can see this topic is made up of two words, lines and angles. Lines से भी आप वाकिफ हैं. In your previous classes you have studied this word lines. Lines क्या होती हैं और angles भी क्या होता है ये आप जानते हैं. ठीक है बच्चों, angles in daily life you can see. ये डेली लाइफ के एंगल्स हैं, जो एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में हम एंगल्स कैसे मेजर करते हैं. ये फिश दिया हुआ है, उसके मुंह में जो एंगल बना हुआ है वो दिया हुआ है आपको. ये प्लेन्स में जो ये इसके फ्लैप्स हैं इसमें देख सकते हैं ये एंगल बन रहा है. मतलब हमारी डेली लाइफ में हम एंगल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं. ये सीजर है, कैंची है, उसके बीच में आप एंगल्स देख सकते हैं. बहुत जगह इन डे टू डे लाइफ यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एंगल्स अराउंड यू. ओके, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो हैं. लाइन क्या है? अ स्ट्रेट पैथ एक्सटेंडेड बोथ डायरेक्शंस विद नो एंड पॉइंट्स. इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव स्टडीड कि लाइन होती क्या है. एक ब्रेथलेस लेंथ को हम लाइन बोलते हैं. और कैसी ब्रेथलेस लाइन? इनफाइनाइट लेंथ, जो कि जिसकी कुछ भी चौड़ाई नहीं है, हम उसे लाइन कह सकते हैं. इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी भी हैं. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू. ओके, लाइन सेगमेंट उसे कहते हैं हम कि जिसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं. मतलब इट हैज अ फाइनाइट लेंथ. इसे हम मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेजर अ लाइन बिकॉज इट हैज एन इनफाइनाइट लेंथ. इसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है. रे जैसा कि इसका नाम है, हम बहुत बार अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं सन से आने वाली किरण या रे को. तो सन से आ रही है, इट मींस इट शोज, दिस स्टेटमेंट शोज दैट इट हैज अ फिक्स्ड ओरिजिन. इसका ओरिजिन तो फिक्स है, लेकिन कहां तक जाती है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्योंकि सूरज से जो किरणें आती हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैल रही हैं, लेकिन उसका ओरिजिन वो कहां से आती है वी नो कि वो सूरज से आती है, लेकिन कहां तक जाती है वी कैन नॉट से. तो ऐसे ही जब हम रे की बात करते हैं इन ज्योमेट्री, तो इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट लेंथ तक इंक्रीज हो सकती है. ठीक है बच्चों, ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं. फॉर योर जस्ट रिमाइंड, पॉइंट तो इसमें ना ब्रेथ होती है, इसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वी कैन अंडरस्टैंड, बट वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन इमेजिन ये पॉइंट है, बट वी कैन नॉट ड्रॉ इट, क्योंकि इसकी ना ब्रेथ है ना लेंथ है. तो बस हम सिर्फ इसको एक महसूस कर सकते हैं, ये सिर्फ एहसास है. ठीक है. अब जैसे कि लाइंस हमने देखी हैं, अगर मैं एक पेयर लाइन का ड्रॉ करता हूं तो उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कोई बच्चा बता सकता है क्या संभावनाएं हो सकती हैं? उसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं बच्चों. एक तो ये कि वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काट जाएं. इन दिस सिचुएशन वी कॉल देम इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं. और जब वो लाइन है तो बच्चों यू मस्ट रिमेंबर इट दैट दे विल इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट. वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर अपने आप को काटेंगे, बिकॉज दे आर स्ट्रेट लाइंस. दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो एक दूसरे को बिना काटे आगे की तरफ बढ़ सकती हैं. क्या कभी आपने अपनी रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन देखी है कि कोई लाइन आगे की तरफ बढ़ रही हो बट दे नेवर मीट? कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है? जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे नेवर मीट, और इन अदर वर्ड्स आल्सो यू कैन से दे मीट एट इंफिनिटी. ये इंफिनिटी में मीट करेंगे और इंफिनिटी कभी भी अप्रोच नहीं किया जा सकता है. So we can say that they will never meet. तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं. मैंने पूछा कि कोई एग्जांपल आपकी डे लाइफ में ऐसा है? यस है. जैसे कि आप ट्रेन में आप लोगों ने सफर तो किया ही होगा. जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो आप देखते हैं ट्रैक पटरियां जो हैं ट्रेन की बिछी हुई हैं. आप उसके दोनों तरफ देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में
और यू सी दैट दे नेवर मीट। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का। क्यों? क्योंकि अगर वो पैरेलल लाइंस नहीं हैं, वो नॉन पैरेलल हैं, देन द ट्रेन विल बी डिरेल्ड। ट्रेन क्या हो जाएगी? डिरेल हो जाएगी। तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल इन डे टू डे लाइफ यू कैन नेवर इमेजिन। ठीक है बच्चों, तो पैरेलल लाइन का वो एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। आगे हम बढ़ते हैं। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से आप देख सकते हैं, ये सब पैरेलल लाइन से नॉन इंटरसेक्टिंग है। ये जो भी आपके व्हील्स होते हैं उनके बीच में जो अगर उन व्हील्स से पास होने वाली लाइंस आप ड्रॉ करते हैं तो दे फॉर्म अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। जैसे हार्डवुड ब्लॉक, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, यू कैन सी, है ना, ये लाइंस डली हुई हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ सी परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहेंगे? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, बट इट इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट? व्हेन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस make right angles, यानी कि they intersect at right angle, you can see in this figure, then they are known as perpendicular lines। तब उस सिचुएशन में वो perpendicular lines कहलाती हैं जब वो एक दूसरे को कैसे मीट करें? 90 डिग्री के एंगल पर, या हम कहें राइट एंगल पर मीट करें। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन्होंने परपेंडिकुलर लाइंस के। जैसे हमारी, आप इस रूम में भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। विंडो पेन्स हैं, वो अपने आप को परपेंडिकुलर काटती हैं। और जैसे कि आप अपने डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो उसकी जो एजेस हैं दे आर ऑल्सो मीट एट राइट एंगल्स, सो यू कैन कॉल देम परपेंडिकुलर लाइंस। सो मेनी एग्जाम्पल्स आर अराउंड यू, ओके, यू कैन ऑब्जर्व देम। एंगल्स, अभी वैसे हम परपेंडिकुलर की बात कर चुके हैं। एंगल्स भी बहुत सारे अब हमने पढ़े हुए हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल ऐसे एंगल, पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि एंगल बनते कब? जब दो रे आपस में मिलती हैं, जब उनका एक ही ओरिजिन पॉइंट होता है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, टू रेज, देन दे फॉर्म एन एंगल, तब वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एंगल्स दे कैन फॉर्म। उनमें से हमने कुछ प्रकार लिए हैं आपको याद दिलाने के लिए, और यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस। एक्यूट एंगल, जब वो फॉर्म हुआ एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो तो हम उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। जब वो एंगल 90 डिग्री का हो जाता है देन वी कॉल इट राइट एंगल, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था परपेंडिकुलर लाइंस। ऑब्ट्यूज, जब वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है और 180 से कम होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ऐसे ही 180 का बन जाए तो स्ट्रेट एंगल, 180 से अधिक और 360 से कम होता है तो रिफ्लेक्स एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। आगे चलते हैं एडजेसेंट एंगल, एक्यूट एंगल। ये सब एग्जांपल्स जो मैंने बताए हैं आपको, ये सब 90 डिग्री से कम है और एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल्स हैं। यू कैन अंडरस्टैंड। ये डे टू डे लाइफ में यू कैन इमेजिन, you can see that examples of acute angles around you। right angle 90 डिग्री का है, बताया है मैंने। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके राइट एंगल्स के। देखो ये बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो ये बैक है और इसका जो इस पे बैठा है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये टेबल है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अदरवाइज 90 डिग्री का एंगल बनने से ही बच्चों स्टेबिलिटी आती है, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं हो पाएगी। ये सब एग्जाम्पल जहां पर ये दे आर इक्वल इन मेजरमेंट, ओके। जो अपोजिट एंगल होते हैं वर्टिकली, ये क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। ये हम पहले से जानते हैं, बट टुडे वी शैल परफॉर्म अ थ्योरम दैट हाउ एंड व्हाई दे आर इक्वल, ओके। कैसे वो इक्वल होते हैं ये हम जानेंगे आज। अभी तक तो हमने सीधा सिंपली हमने स्टेटमेंट ये यूज किया बच्चों। मैथ्स में क्या है, बहुत सारे स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, अभी तक आप लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है, एंड वी हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स। बट व्हेन यू विल कम इन 10th क्लास, डेफिनेटली यू विल कम इन 10th क्लास नेक्स्ट ईयर, तो हम उसका एक प्रूफ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। आज हम इसका करेंगे। हर चीज को बच्चों मैथ्स में प्रूव किया जाता है। मैथ्स का सिद्धांत एक ही है, क्या? मानो नहीं जानो। जानना है हमें क्यों ऐसा है,
मानना नहीं है, सिर्फ मानना बाद में है, जानना पहले। अभी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, इस पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं एंगल्स के, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो आप देख सकते हैं ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन एंगल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इनका भी बड़ा यूज है हमारे आने वाले चैप्टर में। ये एंगल्स जो बन रहे हैं यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये 1 और हमारा 5, 2, 6, 3, 7 ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। लेकिन ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं है। जब ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। देखेंगे हम सबको वन बाय वन सब देखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये 5 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये पैरेलल लाइंस हैं। ऐसे 7 और 8 इन्हें याद रखना है, इनकी सिचुएशन को भी याद रखना है, ये कहां पर है ये याद रखना है, ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है। ये भी पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ये बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये ए हो गया और एच, ए और एच अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। वो इंटीरियर एंगल्स थे, जैसे बी हो गया और जी, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको ये देखना है। ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइन है और ये जो एक इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड जो दो एंगल बन रहे हैं, देखो वर्ड से ही क्लियर है, इंटीरियर ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा क्या इनका, ये हमारे डे टू डे लाइफ के हमने एग्जाम्पल लिए हैं। ये प्लेन में इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है, जिसमें मेरे कर्सर घूम रहा है, पॉइंटर घूम रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। लेकिन इधर की तरफ जो एंगल बनता है बच्चों ये एक्यूट एंगल है। तो देखो यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये टीचर बता रहे हैं इनके बारे में कुछ। यहाँ पर जो टेबल है ये भी एक्यूट एंगल की टेबल है, ठीक। तो ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वी कैन सी। आप लोग स्ट्रेट एंगल, जब एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं सीधी, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और उस पर जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है। यू नो, आपका स्केल हो गया, आपकी टेबल की एज हो गई, ये यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो बनाया हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, पूरा 180 डिग्री का है। ये बच्चों रिफ्लेक्स एंगल, ये सब एंगल जो हैं रिफ्लेक्स हैं, 180 से अधिक हैं और 360 से कम हैं, ठीक है। इन्हें हम ये सब मैं बता चुका हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, ये थोड़ा समझ लें कि क्या होता है एडजेसेंट एंगल। बच्चों जब दो एंगल इस तरह से बन रहे हों कि उनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, उनकी वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि एक पॉइंट उनका कॉमन हो, और एक रे आर्म भी कॉमन हो, रे कहीं या आर्म भी कॉमन हो। जैसे इन एंगल्स में एंगल्स ए बी सी और एंगल सी बी डी में जो बी सी है ये कॉमन आर्म है और पॉइंट बी क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है इन दोनों एंगल्स का। तो इस तरह के पेयर को, एंगल्स के इस तरह के पेयर को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा, याद आ गया होगा बहुत अच्छे से। नाउ एडजेसेंट एंगल्स का ही एक पर्टिकुलर केस है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना है। जब वो आर्म जो दो एंगल बन रहे थे वो स्ट्रेट हो जाएगी, जैसी ये स्ट्रेट होगी और वो कॉमन आर्म हमें दिखाई देगी, इस तरह की सिचुएशन होगी कि वो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 हो जाएगा। then the pair of adjacent angles will be known as a linear pair of angles. Okay? तब ये पर्टिकुलर केस है बच्चों, तब ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस पर हम एक थ्योरम भी डिस्कस करेंगे बच्चों। एंगल्स, इंटर एंगल्स कौन से? सी है, डी है, ई है, एफ है। अब कौन से लेने? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड। सी और डी तो सेम साइड नहीं है ट्रांसवर्सल के, डी है और एफ है। तो इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनका सम जो होता है वो 180 होता है। ये यहां पर हमारी ये पीपीटी समाप्त हो जाती है। अब हम एक प्रूफ करते हैं एक्स थ्योरम 6.1 तक। ओके बच्चों, नाउ हैव अ लुक ऑन थ्योरम 6.1।
And this theorem states that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब दो intersecting लाइन एक दूसरे को काटती है, तो they form some angles, and the angles so formed are known as vertically opposite angles. तो इस थ्योरम में अभी तक हमने इस स्टेटमेंट को कई बार यूज किया है. अब इस थ्योरम में हम उसको प्रूव करेंगे कि कैसे और क्यों ऐसा होता है. ठीक है. Now you can see that we are having two lines AB and CD. They are intersecting lines and they are forming two pairs of opposite angles. AOD, COB, AOC, DOB. You can see it. And we have to show that these two pairs are equal. And these two pairs are also known as vertically opposite angles. ठीक है बच्चों, हम देखते हैं. अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में देखा था कि जो लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर जो बनता है, उनका सम लीनियर पेयर हम कहते ही इसलिए क्योंकि उन एंगल्स का सम कितना होता है 180. तो इफ यू सी इन द फिगर दैट एंगल ए, बिकॉज CD क्या है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और AO उसमें एक कॉमन आर्म है. तो एंगल AOC एंड AOD फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन गया है. ठीक है. तो इनका सम AOC एंड AOD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180. हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं. सिमिलरली AB भी एक लाइन है AB, और उसमें CO क्या है, एक कॉमन आर्म है. ड्यू टू दिस आर्म AOC एंड COB, BOD, B क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, एक लीनियर पेयर बन जाता है. तो हम AOD प्लस BOD को भी 180 लिख सकते हैं. वहां पर मैंने लिखा है यस और वाई, लेकिन इस वाई का जवाब मैंने दे दिया है. आप जानते हैं क्योंकि AB भी एक स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से वो भी एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में आप देख सकते हैं दे बोथ इक्वेट टू 180, दोनों की दोनों एक 180 के बराबर आ जाती हैं. तो AOC प्लस AOD इज इक्वल टू AOD प्लस BOD हम लिख सकते हैं, और यहां से AOD और AOD कैंसिल हो जाएगा. सो इट गिव्स AOC इज इक्वल टू BOD. और AOC और BOD क्या है, जैसा कि हमने स्लाइड्स में देखा है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और बाय दिस प्रोसेस हमने वी हैव शोन दैट दे आर इक्वल. तो बच्चों हमने इसे यूज तो कई बार किया, लेकिन आज हमने देखा कि ये इक्वल भी होती हैं. सिमिलरली इन द सेम मैनर यू कैन शो दैट AOD एंगल इज BOC. तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसे आप दिखाएं सिमिलरली. ठीक है, बिल्कुल यही प्रोसेस. और बच्चों ये एक्सरसाइज इसके बाद जो आती है हमारी 6.1 आती है. जो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है. आप उनके क्वेश्चन जरूर ट्राई करेंगे. ठीक है, कोई भी समस्या आती है, आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, हम मिलकर सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.